हाँ जी। गुड आफ्टरनून दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो थोड़ा वर्कलोड था, अभी थोड़ा ब्रेक मिला और मेरे रूम के सारे बंदे बाहर गए हुए हैं। कभी भी भूत की तरह आ जाएंगे एकदम से, फिर शोर करेंगे। कोई दारू पिएगा, कोई बियर, कोई म्यूज़िक लगाएगा। तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना लूँ। तो कुछ बातें हैं जो कल मेरे को एक क्लाइंट मिला था, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। देखो, इंडियन बंदा है कोई, वो किसी यूरोप कंट्री में है, ठीक है, जैसे सर्बिया, रोमानिया, बेलारूस, कोई भी कंट्री लगा लो, ठीक है। वो शेंगन में है या नहीं है वो मैटर नहीं, पर यूरोप कंट्री में है और शायद इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या ऐसी किसी पोस्ट पर है या कारपेंटर। इंडिया से आया, कम से कम 2-3 लाख रुपया तो लगा कर आया होगा, मगर उसके पास सीवी नहीं है। यूरो पास छोड़कर कोई भी सीवी नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से समझो कि मैं क्यों आप लोगों को, सबको, अपने इंडियंस को, खासकर पंजाबियों को इतनी गालियाँ देता हूँ कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते। सीवी हमारी पहचान है, हम कहीं भी अप्लाई करें, कुछ भी करें, तो सीवी हमारे फ़ोन में, हमारे बैग में हार्ड कॉपी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आज मैं दोबारा से आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो हर बंदे के पास होने चाहिए, चाहे वो जॉब कर रहा है जो नहीं। तो अगर आप इंडिया में हो तब भी सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसकी कलर कॉपी एक तो आपके बैग में होनी चाहिए, या घर पे, या कहीं भी, या पर्स में, है ना। जैसे आपने स्कैन करके एक वो लेमिनेशन करके कार्ड बनाया हुआ है, एक आपके फ़ोन में उसका पीडीएफ होना चाहिए आधार कार्ड का, कलर में, ठीक है। वो ढंग से किया हुआ होना चाहिए, ये नहीं है कि वो ऊपर से नीचे से टेढ़ा है, ये वो, ऐसे नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड को अलग अलग पीडीएफ बनाते हैं, मतलब एक पीडीएफ में उसकी एक साइड है, दूसरे में दूसरी साइड है। ये नहीं करना, एक ही पेज पे ऊपर नीचे दोनों कॉपी बनानी है, एक ही पीडीएफ में, ठीक है। और पीडीएफ उसको बोलना है कैफ़े वाले को छोटे नाम का रखना है, उसमें डॉट वगैरह नहीं डालने। जैसे उसका नाम रखेगा फाइल का, आधार कार्ड, या कोई छोटा नाम रखना है, तो वो ज़्यादा एक्सेस करती। बड़ा नाम या बड़ी फाइल बनाओगे तो कुछ वेबसाइट पे जब हम अपलोड करते हैं तो वो फाइल नहीं लेता। दूसरा हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत सारे मत है लोगों की कि बनाओ, इसकी ज़रूरत नहीं। बहुत कम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, ज़्यादातर अगर बनाएंगे तो वो कार या बाइक का ही बनाएंगे, हैवी का तो सोचते नहीं हैं। और उनके मन में ये भी बात है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मुझे कौन सी ड्राइविंग करनी है। गल्फ़ में कितने लाख, आप कमेंट करना, आप सोचते हो गल्फ़ कंट्री में, अकेली दुबई में कितने लाख इंडियन काम कर रहे हैं लेबर में, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, वेल्डर, है ना, और बाकी मैसन, शटरिंग कारपेंटर, कितनी सारी जॉब्स हैं। मगर उनमें से बहुत कम लोग ये जानते होंगे, जिन जिन की जॉब के ऊपर ये अथॉरिटी है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, कि थोड़े थोड़े पैसे करके अपना कार का लाइसेंस बना लें, वो नहीं बनाएंगे। ज़्यादातर जॉब में तो शायद बनता ही नहीं, लेबर वाले पे तो बिल्कुल नहीं बनता, मगर जो कुछ स्किल कैटेगरियाँ शायद उन पर बन जाता हो, मुझे अभी का रूल नहीं पता, क्योंकि दुबई छोड़े मुझे बहुत साल हो गए हैं। तो अगर बनता है तो उनको अपना लाइसेंस ज़रूर बना लेना चाहिए। जिस खासकर गल्फ़ की किसी भी कंट्री में हो तो आपको कार का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनाना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग इंडिया में 30-40 साल के होकर गल्फ़ या यूरोप गए होते हैं। एक बंदा शायद कतर में है, मगर वो बोलता है मेरे पास सऊदी में है, सऊदी का लाइसेंस है, मगर मैंने इंडिया का लाइसेंस नहीं बना रखा। मैंने पूछा तुम्हारी एज कितनी है, बोलता है 40 साल। मैंने बोला एक बार तेरी लानत 40 है तो 40,000 की लानत है तुम्हारे मुंह के ऊपर और तुम्हारे ऊपर, तुमने अभी तक इंडिया का लाइसेंस नहीं लिया। बोलता है कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या ऐसा, ऐसे बंदों को क्या आप बताओगे, क्या उनको बेच लोगे, क्या वो तरक्की करेंगे, देश को कहाँ वो लेके जाएंगे, खुद अपना ही जो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर स्कूल सर्टिफिकेट आते हैं तो किसी के स्कूल के ऊपर डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी की स्कूल में गांव गलत है, किसी का 10वीं का सर्टिफिकेट है उसमें ई की जगह आई डाला हुआ है, किसी का एस नहीं है, किसी, मतलब कहाँ रहते हो यार आप, जंगल में कहीं घास खाते हो। मेरा आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लो, इवन कि मेरी फैमिली का, जिसका मैंने
फॉर्म भरा है, एक स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं है, चाहे वो आधार कार्ड हो, स्कूल सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो। जब आप किसी के भरोसे रहोगे तो ऐसा ही होगा ना। फिर आपको ये नहीं उनको पता, वो बोलेंगे सर, मैं बोलूँगा सर स्कूल सर्टिफिकेट भेजो, सर उसमें तो नाम गलत है। अरे भैया, अगर माल्टा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो लोग सिर्फ पासपोर्ट देखेंगे, जो पासपोर्ट की एड्रेस है, बाकी किसी पे डेट गलत है, चेंज है, इतना बड़ा मैटर नहीं करता। ये भी लोगों को नहीं पता, तो मैंने सोचा ये भी वीडियो में बता दूं आप लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, छोटी छोटे पॉइंट है दोस्तों, अगर इनको आप काउंट करोगे तो पता नहीं कितना, कब कौन सी बात आपको सही लग जाए और आपका किसी का भला हो जाए, ये कोई नहीं जानता। मैं देख रहा था कि इसके अंदर चल भी रहा है, साइड रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डर हो भी रहा है कि नहीं हुआ। तो कुछ पॉइंट्स थे जिस, और उसका सुन लो, जो हैदराबाद वाला था, सीवी भेजा मेरे को और सैलरी कटिंग करना है, ढंग से बात नहीं करी। भाई जाओ नहीं जाओ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, तुम बात तो करो। पहले तो तुमने मेरी लेनी कर रखी होती है, जैसे अभी प्लेन खड़ा है ना, बाद में तुम आप लोग नहीं करते उसमें, तो वो आपको करना चाहिए था। बाकी मैं भेजता हूँ, देखता हूँ कि उसमें क्या आता है क्या नहीं आता।